आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुलशन शर्मा है। मैं करनाल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मन में आया कि कुछ विधि के क्षेत्र में कुछ अलग से कोई ऐसा कुछ वीडियोस कुछ बनाई जाए जिससे कि लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को कोई हेल्प मिल सके। एक प्रयास है, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी एक ज्ञान नहीं हो पाता, और जब मान लो समझ में आने लगती हैं चीज़ें तो उस समय उम्र निकल जाती है। तो बाद में पछतावा ये होता है कि भाई सही समय पर अगर सही मार्गदर्शन हो जाता तो शायद हम भी कुछ बेटर कर सकते थे। तो एक प्रयास है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे इस प्रयास में शामिल क्या रहेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि देखो, वैसे सब बुक्स सभी के पास हैं, लॉ की बुक्स, मगर लॉ की जो एक लैंग्वेज है वो एक थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है जो कि आसानी से समझ में नहीं आती। तीन तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं ब्रिलियंट, जिन पर ऊपर वाले की मेहर होती है, उनको शायद किसी टीचर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाते हैं। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो बताने पे समझते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बताने से भी नहीं समझते। उनका तो देखो ऊपर वाला ही मालिक है। तो मैं जो चीज़ मैंने महसूस की है, मैं सोचता हूँ कि वो औरों को परेशानी ना हो, क्योंकि मैं ऐसे दौर से गुजरा हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमियां खली हैं। सही समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलना बहुत बड़ा कारण रहा है। मैं नहीं चाहता कि भाई आगे किसी बच्चे को कोई दिक्कत आए, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं सरल से सरल भाषा में लॉ को समझा सकूं। और मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट्स कर में बताएंगे कि भाई आप क्या सबसे पहले कौन सा टॉपिक चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आप डिस्कस करना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आप चाहते हैं कि मैं उसको पहले लेके चलूँ। मगर आज मैं थोड़ा सा, जैसा कि शुरुआत है, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। मैं बताता हूँ जहाँ से शुरुआत की जाती है कि लॉ क्या है। देखिए, लॉ दो तरह का होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हिंदी में बोलते हैं सारभूत विधि, यानी कि मौलिक विधि। अब ये होता क्या है? देखो, सारभूत विधि, मौलिक विधि एक ऐसी विधि होती है जो कि पक्षकारों के, पार्टीज़ के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करती है, जिसमें पार्टीज़ के अधिकार और दायित्वों को बताया जाता है, और फिर उनको जो उपचार है उनको प्राप्त कैसे किया जाए ये बताता है प्रोसीजर लॉ। आपका सब्सटेंटिव लॉ में जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, टीपी आ जाता है, ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं। प्रोसीजर लॉ में जो प्रोसीजर को बताते हैं वो होते हैं आपके सीपीसी, सीआरपीसी, आपका एविडेंस एक्ट, आपका लिमिटेशन एक्ट। ये प्रोसीजर को बताते हैं कि भाई किस तरह से अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि अगर विस्तार की दृष्टि से हम पढ़ें तो लॉ अब यहाँ पर तीन प्रकार का होगा। अभी आप सोचेंगे मैंने बताया दो प्रकार का, तो देखिए वो है एक सब्सटेंटिव लॉ और एक प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में हमारे अधिकार बताए गए, प्रोसीजर लॉ में उनको कैसे प्राप्त किया जाए। मगर वो सब्सटेंटिव लॉ भी आगे वो तीन तरह से उनको क्लासिफिकेशन किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि एक तो होता है हमारा जनरल लॉ। अब जनरल लॉ क्या होता है? जनरल लॉ यानी कि सामान्य विधि। जनरल लॉ वो लॉ है जो एक देश के बड़े भूभाग पर लागू होता है, और उस भूभाग पर जो भी लोग रहते हैं उन सभी पर समान रूप से लागू होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, और हमारा टीपीए, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि एक बड़े भूभाग पर लागू होते हैं। आप इनका जब जैसे सेक्शन 1 पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इसका विस्तार कहाँ तक है। कईयों में लिखा होता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। और अब तो जम्मू कश्मीर पर भी लागू है 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया तो एक एक्ट बना था
2019 में J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसमें सेक्शन 95 में ये प्रोविज़न रखा गया था कि वो जम्मू और कश्मीर को हटा दिया जाए। तो ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं। CRPC है जिसमें ये कहा गया कि भाई वो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर, तो कुल मिला के एक पर्टिकुलर एरिया उन्होंने रख दिया कि भी इसको छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होती है। तो जहाँ पर एक बड़े भूभाग की बात आ जाती है तो वहाँ स्थानीय विधि कहलाती है। फिर होती है ये सामान्य विधि होती है। फिर उसके बाद आती है स्थानीय विधि, जो एक स्थान विशेष पर लागू होती है। जैसे राजस्थान में राजस्थान टेनेंसी एक्ट, हरियाणा और पंजाब में पंजाब विलेट कॉमन लैंड एक्ट, यूपी में उत्तर प्रदेश जमींदारी एक्ट। तो ये एक स्थानीय विशेष पर लागू होती हैं, उसके अलावा कहीं और लागू नहीं होती। तीसरा होता है हमारा विशेष विधि, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो आपका वस्तु विशेष, किसी वस्तु विशेष पर लागू होता है, जैसे हमारा NDPS आर्म्स एक्ट। तो ये पर्टिकुलर बात कर रहा है नशीली वस्तुओं की, हथियार सामग्री की। और एक जैसे हमारा होता है खाद्य अपमिश्रण, खाने की वस्तु में मिलावट करना, ये एक वस्तु विशेष से संबंधित है, स्पेशल लॉ है। और स्पेशल लॉ में दूसरी कैटेगरी होती है, जैसे आपका ये बताया भी वस्तु विशेष, वो होता है वर्ग विशेष। वर्ग विशेष पर लागू होती है, जैसे आपका SC/ST एक्ट, हिंदू लॉ, मोमडन लॉ। हिंदू लॉ हिंदू पर लागू होगा, मोमडन लॉ मोमडन मुस्लिम पर लागू होगा, SC एक्ट स्थूल कास्ट पर लागू होगा। अब यहाँ पर एक बात सोचने की आती है कि यदि मान लो जो जनरल लॉ है और किसी स्पेशल लॉ में, दोनों में एक बात रखी गई है, किसी बात का जिक्र किया गया है, मगर जनरल लॉ कुछ और कहता है और स्पेशल लॉ के बारे में कुछ और कहता है। यहाँ पर कंट्राडिक्शन की बात आ जाती है कि स्पेशल लॉ तो ये कह रहा है और जनरल लॉ ये कहता है, तो वहाँ पर कौन से लॉ को माना जाए। तो यहाँ पर थोड़ा कई बार ना परेशानी आ जाती है कि भाई समझने में दिक्कत आती है भाई किसको माना जाए। तो लॉ ये कहता है कि जहाँ पर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ के बीच में कोई कंट्राडिक्शन आती है तो वहाँ पर स्पेशल लॉ को प्राथमिकता दी जाएगी, स्पेशल लॉ जनरल लॉ पर प्रिवेल करेगा। सॉरी। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक प्रयास किया है, एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अब इसमें देखता हूँ कि आपका कितना इंटरेस्ट रहता है, कितना आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं। और आपका प्रोत्साहन होना मुझे इस बात से पता लगेगा कि आप सब्सक्राइब्स कितने आते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं वो कितने आते हैं। और आप अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं कि भाई शुरुआत वहाँ से की जाए तो उसके बारे में कमेंट में लिख दें आप, तो मैं उस सब्जेक्ट से शुरुआत करूँगा। अदरवाइज़ फिर मैं CPC से शुरुआत करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मैं आपसे विदा चाहता हूँ।